तारापुर गांव के एक कोने में रहता था रामू, एक गरीब मगर सच्चा आदमी। उसका एक छोटा सा मिट्टी का घर था जिसमें बस 2 ही लोग रहते थे, रामू और उसकी बूढ़ी माँ गंगा देवी। रामू दिन भर खेतों में मजदूरी करता और शाम को थका हारा घर लौट आता। माँ रोज उसे देखकर कहती, बेटा रामू, भगवान सब देखता है, मेहनत का फल देर से मिलता है पर मिलता जरूर है। रामू बस मुस्कुरा देता। हाँ माँ, बस तेरी दुआ साथ हो तो कुछ भी कर सकता हूँ मैं। एक दिन की बात है, गांव में बड़े जोरों की बरसात हुई। रामू के खेत में लगी सारी फसल पानी में बह गई। घर में खाने को कुछ नहीं बचा। माँ ने भी 2 दिन से रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं खाया था। उस रात माँ ने धीमे से कहा, रामू अब क्या करेंगे बेटा? रामू ने आसमान की ओर देखा और बोला, भगवान बड़ा है माँ, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। अगली सुबह वह अपने पुराने कपड़े पहनकर बाजार की ओर निकल पड़ा। वो सोच रहा था कुछ काम मिल जाए तो थोड़ा अनाज खरीद लाऊं। रास्ते में उसे मिला सेठ मोहनलाल, गांव का सबसे अमीर और घमंडी आदमी। सेठ ने रामू को देखा और मुस्कुराया। अरे रामू, क्या हाल है? तेरी फसल तो बर्बाद हो गई ना? रामू बोला, हाँ सेठ जी, किस्मत खराब थी पर मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगा। सेठ हंस पड़ा। हाँ, कोशिश से पेट नहीं भरता रामू, पैसे से भरता है। ले, अगर भूख लगी है तो मेरे घर आ जा, काम मिलेगा लेकिन तनख्वाह बाद में दूंगा। रामू ने बिना सोचे कहा, कोई बात नहीं सेठ जी, काम तो कर लूंगा, पैसे जब मिलें तब सही। सेठ ने उसे अपने खेत में मजदूरी पर रख लिया। दिन भर धूप में जलता रहा रामू, और जब शाम को घर लौटा तो माँ के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। मिला कुछ बेटा? अभी पैसे नहीं मिले माँ, पर काम पक्का हो गया है। माँ ने उसकी हथेलियाँ देखी, फटी हुई, छिल्ली हुई। धीरे से बोली, बेटा ये हाथ ही तेरी दौलत है, इन्हें कभी गलत काम में मत लगाना। रामू ने कभी नहीं माँ। अगले दिन सेठ ने रामू को एक और काम दिया, गांव के मंदिर की दीवार पुतवाने का। रामू पूरे दिन मेहनत करता रहा, पसीने में लथपथ, पर चेहरे पर सुकून था। काम खत्म होते ही सेठ बोला, रामू, बढ़िया किया तूने, चल ये ले 200 रुपए। रामू ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद सेठ जी। और पैसे लेकर वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा। माँ ने जब वो पैसे देखे तो आंखों में आंसू भर आए। बेटा चल, आज तूने भगवान को खुश कर दिया, चल खाना खा ले। रामू ने कहा, पहले तू खा ले माँ, मैं बाद में खा लूंगा। लेकिन किस्मत ने फिर पलटी मारी। तीसरे ही दिन सेठ की दुकान से सोने की चेन चोरी हो गई। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सेठ चिल्लाया, ये काम किसी गरीब का ही होगा। रामू, तू ही था ना जो कल मेरे कमरे में गया था? रामू हैरान रह गया, पर सेठ ने बिना सुने भीड़ से कहा, पकड़ो इस चोर को। गांव वालों ने रामू को पकड़ लिया और खूब मारा। उसकी बूढ़ी माँ दौड़ती हुई आई। अरे छोड़ दो मेरे बेटे को, मेरा रामू चोर नहीं है। पर किसी ने उसकी एक न सुनी। सेठ ने गुस्से में कहा, अगर तू सच बोल रहा है तो कल सुबह मेरे घर आकर दिखा देना, वरना गांव छोड़ देना। उस रात रामू और उसकी माँ दोनों ने कुछ नहीं खाया। माँ के आंसू थम नहीं रहे थे। बेटा भगवान सब देख रहा है, सच्चाई की जीत जरूर होगी। रामू ने बस माँ के पैर छुए। हाँ माँ, मैं अपना सच साबित करके रहूंगा। अगली सुबह जब सूरज उग रहा था, रामू मंदिर के पीछे से गुजर रहा था। उसे जमीन पर कुछ चमकता दिखा। वो वही सोने की चेन थी जो सेठ के घर से चोरी हुई थी। रामू ने बिना देर किए वह चेन उठाई और सीधा सेठ के घर पहुंचा। सेठ जी, ये देखिए, आपकी चेन मंदिर के पीछे गिरी हुई थी। सेठ चौंक गया। क्या तूने चुराई नहीं? रामू बोला, अगर मैं चोर होता तो इसे लौटाने क्यों आता? सेठ के मुंह से आवाज नहीं निकली। गांव वाले जो वहां खड़े थे सब रामू के सामने सिर झुका लिए। माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे। देखा बेटा, भगवान ने तेरे साथ न्याय किया। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रो पड़ा और रामू से बोला, माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। ले, ये 100 रुपये इनाम समझ। रामू ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, इनाम नहीं चाहिए, बस इतना वादा कीजिए, अब किसी गरीब पर बिना सबूत इल्जाम नहीं लगाएंगे। सेठ ने सिर झुका लिया। ये मेरा वादा है। कुछ दिनों बाद सेठ ने खुद रामू को अपने खेत का मुखिया बना दिया। अब गांव के लोग उसी रामू के पास काम मांगने आने लगे, जिसे वो कभी चोर समझते थे। माँ गर्व से बोली, बेटा अब तेरी मेहनत रंग लाई, देख भगवान ने तुझे कहाँ पहुँचा दिया। रामू बोला, माँ, अगर तेरी दुआ ना होती तो मैं ये राह कभी नहीं पकड़ पाता। ईमान की राह मुश्किल जरूर है, पर मंजिल बहुत प्यारी होती है।